कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। मालेगांव शहर एक तारीखी शहर है और मालेगांव से उठने वाली आवाज़ पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारत में नहीं, तमाम दुनिया के लोग मालेगांव शहर के ऊपर नज़र रखते हैं। मालेगांव शहर अक़लियतों का शहर कहलाता है, चाहे वो सेल टैक्स का मसला हो, चाहे वो सनतकारों का मसला हो, चाहे वो शेतकरियों का मसला हो। हर इनकलाब जो है मालेगांव शहर से उसकी आवाज़ बुलंद होती है और वो काम जो है तकमील तक पहुंचता है। फ़लस्तीन के ऊपर जो इसराइल ने बमबारी की, आज पूरी दुनिया उसमें फ़िक्रमंद है। हमारा जो देश है भारत, इंडिया, नेहरू जी, चाचा नेहरू जी के ज़माने से लेकर के वाजपेयी जी तक, मनमोहन सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर गुजरे, हमारे भारत ने हमेशा फ़लस्तीन की मदद का ऐलान किया। फ़लस्तीन के मज़लूमों के फेवर में हमेशा हमारा देश रहा। हमारे सुप्रीमो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर शरद चंद्र पवार जी ने इतवार के दिन फ़लस्तीन के ताल्लुक़ से हमदर्दी का इज़हार ख़याल किया और उनका मानना ये है, उनका ही नहीं बल्कि ज़्यादातर लोगों का मानना ये है कि फ़लस्तीन जो है उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन जो है मज़लूम है और भारत ने हमेशा फ़लस्तीन के मज़लूमों के साथ रहा है। अभी भी हमें चाहिए था कि फ़लस्तीन के साथ रहे। तो एक ऐसे बड़े सेकुलर लीडर शरद पवार साहब का जब ऐलान आता है तो हमें पवार साहब के ऊपर फ़ख्र होता है कि ऐसे वक्त में भी उन्होंने सेकुलरिज़म का साथ नहीं छोड़ा और फ़लस्तीन के मज़लूमों के बारे में अपने अच्छे ख़यालात का इज़हार किया। दूसरा ये कि हम जो है भारत के अंदर रहने वाले नागरिक हैं और कमोबेश भारत के अंदर 135 करोड़ नागरिक यहाँ पर रहते हैं, 135 करोड़, 140 करोड़। मैं उनसे ये आह्वान करूँगा कि बी इंडियन बाय इंडियन। हमारे देश में जो अशिया बनती है, जो प्रोडक्ट हमारे देश में बनता है, उसी को खरीदे। बाहर देशों की चीज़ों का बायकॉट करें, ऐसा मैं भारत के नागरिकों से आह्वान करता हूँ। और हम बैठे बैठे यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर करेंगे कि अगर फ़लस्तीन के मज़लूमों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, फ़लस्तीन के उन बच्चों के लिए हम बात कर रहे हैं, फ़लस्तीन की उन माँ बहनों की बात कर रहे हैं जो जुल्म का शिकार है, जो जिनकी लाशें नज़र आ रही है। इतना ही नहीं, इंसानियत गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। पावर लाइन कट कर दी गई, ग़िज़ाई का जो निज़ाम है वो ठप कर दिया गया, ज़िंदगी को मौत के मुंह में डाल दिया गया। तो ये गैर इंसानी तरीका जो किया जा रहा है, तो हम तो ज़िंदा लोग हैं, हम भारत के लोग ज़िंदा लोग हैं।
हम इंसानियत नवाज लोग हैं। हमें चाहिए कि ऐसे देशों की और ख़ास तौर से बिल्कुल इसराइल के प्रोडक्ट का बायकॉट अभी से करना शुरू करें। यही हम फ़लस्तीन के लिए हमारी मोहब्बत होगी, यही पैगाम होगा। तो अगर हमें फ़लस्तीन के उन मज़लूमों की मदद करना है तो हम इसराइल के प्रोडक्ट का बायकॉट करें, बी इंडियन बाय इंडियन बने, और व्हाट्सएप के ज़रिए ये ज़रिए वो ज़रिए करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे दिल में फ़लस्तीन के उन बच्चों की मोहब्बत है, उन माँ बहनों की मोहब्बत है, तो आपको चाहिए, अगर सुई के दाने के बराबर चुभन महसूस रखते हो तो आज ही से अभी से आपको इसराइल के प्रोडक्ट का बायकॉट करना पड़ेगा। ये खिराज अकीदत उन शहीदों के लिए होगा। और ये देश, हमारा जो देश है, ये देश इंसानियत नवाज देश है, और इसराइल के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनियों के हिमायत में कोई भी मोर्चा, धरना आंदोलन, कोई भी सियासी पार्टी, कोई भी जमात अगर करेगी तो मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश माइनॉरिटी विभाग का उपाध्यक्ष के नाते मैं ये ऐलान करता हूं कि हम सभी उन यानी फ़लस्तीन के फेवर में जो भी मोर्चा, धरना आंदोलन होगा, हम उसकी पुरजोर तरीके से हिमायत करेंगे इंशाअल्लाह। और सभी नागरिकों से आह्वान करेंगे, आप भी इंसानियत के तई और देश की एकता अखंडता के लिए आप भी इस तरीके का प्रोग्राम कीजिए। इतना ही मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से आह्वान करता हूँ।